बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जिसने कितनी पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाया और कितनी पार्टियों को सत्ता से दूर कर दिया, लेकिन बेरोजगारी ना ही दूर हुई और ना ही इसका कोई स्थायी समाधान हुआ। भाजपा कांग्रेस तो छोड़ो, कोई भी पार्टी इसका समाधान करने का नुस्खा तक नहीं खोज पाया। इतना जरूर हुआ कि धरने प्रदर्शनों से लेकर मीडिया में छाने का आसान माध्यम बेरोजगारी हो गया। छोटे दल हो या बड़ा दल, कोई भी झंडा डंडा उठाकर बेरोजगारी के नाम पर हल्ला बोल दे और समाचार पत्र के किसी न किसी पेज पर छप जाए। धरना प्रदर्शन करने वालों से लेकर जनता तक जानती है कि बेरोजगारी को ना ही कोई दूर कर सकता है और ना ही इसका कोई समाधान खोज सकता है। यह तो केवल हो हल्ला का एक बहाना है। ऐसे कुछ उत्तराखंड राज्य में शुरू हो रहा है। फिलहाल तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को कैश कराने के लिए सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। हाल ही में बेरोजगारी को रोजगार देने की मांग को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जमकर गला भी साफ किया। देश के अंदर बेरोजगार साथी सरकार की कार्य प्रणाली से आहत हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2 करोड़ नौजवान साथियों को 1 साल में रोजगार देने की बात कही थी और जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी जो है दोबारा फिर से नौजवान साथियों को छलने का काम किया गया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से कहा कि डबल इंजन की सरकार का गठन होगा तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार बन गई, 4.25 साल का कार्यकाल हो गया, लेकिन नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिला है। जिनका रोजगार था उस रोजगार को भी सरकार ने छीनने का काम किया है। युवाओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से युवाओं की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए कांग्रेस आई है और ये संघर्ष हमारा अनर्बल जो है आगे भी जारी रहेगा। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपने देहरादून स्थित आवास पर सांकेतिक उपवास किया। बेशक उनका उपवास करने का स्थान उनका खुद का ही घर हो, लेकिन उन्होंने घर बैठकर सरकार को घेरने का काम किया। घर बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक नया तरीका भी पूर्व मुख्यमंत्री ने बता दिया और यह भी बता दिया कि घर में बैठकर किस तरह सांकेतिक उपवास किया जा सकता है। बहरहाल मुख्य मुद्दे से न भटककर फिर दोबारा बेरोजगारी की बात करते हैं। क्या कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए बेरोजगारी को दूर किया? इसका जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है कि ये मुद्दे होते हैं जिन्हें केवल भ्रमित करने के लिए उठाया जाता है। यदि कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती है तो वह भी बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती। सेवा योजन कार्यालय में इसी तरह बेरोजगारी की सूची लंबी होती रहेगी। पार्टियां सत्ता में आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन बेरोजगारों की सूची ना ही छोटी होगी और ना ही खत्म। 15 अगस्त 1947 से बेरोजगारी मुद्दा रही है और आने वाले 100 साल बाद भी यह मुद्दा ही बनकर रहेगी। केवल भारत ही नहीं, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां कोई बेरोजगार न हो। किसी देश में यह संख्या लाखों में होगी तो किसी देश में हजारों में, लेकिन संख्या होगी जरूर। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि बेरोजगारी को मुद्दा बनाने से बेहतर उन आवश्यक चीजों को मुद्दा बनाया जाए जिसका कोई समाधान हो, फिर चाहे ये चीजें सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से ही जुड़ी क्यों न हो।